हेलो गाइस। क्या ही करे यार, जिंदगी बड़ी टेंशन में है। कितना क्या करें। तो आज हम बात करेंगे 9th क्लास का जो एक चैप्टर है। चैप्टर का नाम भी भाई साहब बड़ा मजेदार ही है, सरफेस। भैया जी सुन लो, सरफेस एरिया, सरफेस एरियाज एंड आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम से यार एस एस लगा दिया यहाँ पे, है ना। एरिया में एस लगा दिया है और इसमें वॉल्यूम में भी एस लगा दिया है। चलो कोई नहीं, ऐसे ही एस चल रहा है आजकल तो भैया। सही कह रहे हो, सरफेस एरिया भी आ ही गया। बात करें चैप्टर क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। और जिस भी महापुरुष ने इस चैप्टर को सिलेक्ट करा है 9th क्लास में, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया काम किया है। क्योंकि ये चैप्टर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें, अगर हम आज बात करें देखें तो हम देख ही रहे कि दुनिया भर की चीजें तो भाई साहब बनी रही हैं। प्रोडक्शन तो धड़ल्ले से हो रहा है, एकदम दबा के। प्रोडक्शन की तो कोई कमी नहीं हो रही। कहीं भी चले जाओ आप मार्केट में, दुनिया भर की चीजें आपको मिलेंगी, नए नए मॉडल की, नए नए डिजाइन की। अब तो लड़के भी मॉडल ही हो रहे हैं, लड़कियां तो थी बेचारी। कोई नहीं, चलने दो। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे है क्या, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। तो हम बात करें इसमें सबसे पहले सरफेस एरिया। सरफेस होता क्या है, एरिया क्या है, और एंड का मतलब तो और आप जानते ही हो। और हम बात करेंगे वॉल्यूम की कि वॉल्यूम क्या है। इन चीजों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में, है ना। तो हम बात करते हैं शुरुआत से कि आखिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है चैप्टर, इसको अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या चीजें हैं भाई। क्या करें यार, इतना पोछा अगर किसी लगाता ना घर में तो भी यार थोड़ा बहुत पैसा तो आ ही जाता। पर कोई नहीं, काम है, करते हैं और करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को देखते हैं। बहुत सारी चीजें, घरों में दुनिया भर का सामान भरा पड़ा है। केमिस्ट की दुकान की बात करें, दुनिया भर के सामान है वहां पर, गोलियां, टैबलेट, उनकी पैकिंग। उसके अलावा हार्डवेयर की दुकान में चले जाओ आप, और आजकल जो सेल लगती है बाजारों में, 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए, आपने देखा होगा। दुनिया भर का सामान उनके पास भरा पड़ा है। अब इतना सारा सामान जो हम लोगों ने बनाया है, इंसान क्या करे, बना ही रहा है। कोई ना कोई, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो बना ही रहा है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत क्या है इसकी, एरिया के बारे में बात करेंगे। देखो चीजें, ये देखो, ये लाइट, एक इसने भाई जिंदगी में ये मेरे को बना रही है। अब इसका बल्ब का ही समझ में नहीं आता मुझे यार, क्या करूं। बच्चे कह रहे हैं वीडियो बनाओ सर जी, सर जी लाइट सुधार है, वीडियो बनाए, क्या करें। अब मैं लाइट कर देता हूँ एक बार बंद, और ये कर देता हूँ लाइट एक बार चालू। ये देखो, ये हमारी लाइट भी अलग है। एक और लाइट है, उसको भी चालू ही कर देते हैं, देखें कोई फर्क पड़ रहा है। पड़ रहा है क्या फर्क? हाँ जैसा भी है, लो लड्डू बन गया दो। चलो छींक भी आ गया। चलो अब 2 बने या 4 बने, शुरुआत कर दिए हैं। जय भोले की तो जय भोले की। अब नहीं रुकेंगे भैया, अब तो रुकेंगे, अब पता नहीं कब रुकेंगे, लेकिन अभी नहीं रुकेंगे। तो देखो शुरुआत करें, हम बात करेंगे यहां पर सबसे पहले कि सरफेस एरिया, एरिया आता कहां से, चीजें कहां से आ रही हैं। तो सबसे पहले हो क्या रहा है यहां पर, हम बात करेंगे जीरो डायमेंशन। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है, ठीक है, जीरो डायमेंशन। अब चाहे कुछ भी समझ लो कि स्पेलिंग आती है नहीं आती, वो बात की बात है। तो जीरो डायमेंशन की अगर हम बात करें, जीरो डायमेंशन का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी, अगर हम बात करें कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज जिसमें ना तो कोई लेंथ हो, ना कोई ब्रेथ हो, और ना ही कोई हाइट हो, है ना, कुछ चीजें उसमें हो ही ना, उसे कहते हैं जीरो डायमेंशन। अब जीरो डायमेंशन में अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, तो हम देखेंगे पॉइंट। पॉइंट जो है इसकी ना तो कोई देखो लेंथ है बेचारे की, ना कोई ब्रेथ है, और ना ही क्या है हाइट है। वो अलग बात है बेटा, किस किस चीजों से आप पॉइंट बना रहे हो ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। मैं मार्कर का यूज कर रहा हूं, अगर मैं यही मार्कर आपकी कॉपी पे ऐसे लिख दूं तो बेटा पॉइंट नहीं हो जाएगा, बिंदु भी नहीं बोल सकते, बिंदा बोलोगे इसको फिर, है ना, बिंदा हो गया ये।
बिंदु तो फिर बहुत छोटा हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास जितनी जगह है उसके हिसाब से आप पॉइंट बनाते हो। तो पॉइंट हम कह सकते हैं एक तरीके से 0 डायमेंशन होता है। फिर शुरुआत होती है आपकी 1 डायमेंशन से। 1 डायमेंशन की अगर हम बात करें तो इसको 1D कह सकते हैं। इसमें आपकी आती है एक लाइन। अगर ये लाइन मैंने इसको ऐसे लिटा दिया है तो बेचारी ये लाइन या तो इसमें देखो लेंथ हो बनेगी, आप इसको लेंथ बोल सकते हो या इसको बोल सकते हो नॉर्मल, हम इसको लेंथ ही बोलेंगे, ब्रेथ भी हम कह ही सकते हैं। और हाइट तो बेचारे की 0 ही है ना, 0 है। हाँ, अगर मैं इसी लाइन को इस तरीके से बना दूं ऐसे, तो आप कह सकते हो कि इसमें आपकी लेंथ है ठीक ठाक और इसमें हाइट भी है, लेकिन भैया इसमें ब्रेथ क्या है, 0। कितना है बेटा ब्रेथ, 0 है। भैया तुम इधर आ जाओ घेरे में, सर्दी चल रही है आजकल, पेपर का टाइम तो है ही है, सर्दी और चल रही है। तो ब्रेथ आपका क्या है, 0 है। तो अब हम देखो ये था आपका, ये लाइन क्या है, ये आपकी आती है 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में भी कुछ चीज हुआ नहीं। फिर हम बात करेंगे यहां पर, फिर आता है शुरुआत 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन में हम बात करेंगे तो हमारे पास भैया जी बन गया ये ट्रायंगल, इसको हम बोल देते हैं ये आपका क्वाड्रिलेटरल, और उसके बाद हम बोल सकते हैं इसको आपका सर्कल, और भी ऐसे बहुत सारे इसके बेचारे बड़े भाई जो कि पेंटागन, हेक्सागन, बेचारे क्या कह सकते हैं यार, जिंदगी बड़ी अजीब है। देखो इसका भी एक अच्छा खासा परिवार है, बहुत सारे मेंबर हैं इसमें, बहुत सारे पॉपुलेशन आजकल इनकी भी बहुत ज्यादा है, इसकी तो भैया बहुत ज्यादा है। स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, सब इसी के ही परिवार के हैं सारे मेंबर। तो इन चीजों में अगर हम बात करेंगे, शुरुआत आती है 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में क्या कर सकते हो आप इसके अंदर, अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें बेटा, तो इसमें अगर हम देखें हम क्या कर सकते हैं, इसमें है क्या हमारे पास, इसमें या तो हम इसकी बाउंड्री देख सकते हैं कि भैया इसकी बाउंड्री हम यहां से यहां गए और यहां आए, या यहां से यहां गए, यहां आए, यहां आए, यहां आए, या इसमें यहां से यहां यूं जा रहे हैं हम। ये सब 2 डायमेंशन के डायग्राम है। इनमें सिर्फ 2 ही चीजें आती हैं, एक तो बेटा इसकी बाउंड्री, इन सब की बाउंड्री आती है, और दूसरा इसके अंदर का जगह। अब हम लोगों के पूर्वज जो थे, हमारे पूर्वज, वो सब लोग इसको इंग्लिश में इसकी बाउंड्री को एक नाम दे दिए बेटा, पेरीमीटर। क्या नाम दे दिए, पेरीमीटर, इसको नाम दे दिए, ठीक है। इसमें पेरीमीटर, इसमें भी पेरीमीटर, इसको पेरीमीटर भी कह सकते हैं इसको, और एक सरकमफ्रेंस ये भी कह सकते हैं। और इसके अंदर की जो जगह होती है ना, उसे कहा जाता है भैया एरिया। तो हमारा जो चैप्टर का नाम था, जिसका नाम हम कह सकते हैं सरफेस, आपका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एंड आपका वॉल्यूम। तो ये जो हमारे चैप्टर का नाम था, तो उसमें अभी हमने एरिया की बात करी, एरिया। तो एरिया यहां आ रहा है भाई साहब, यानी कि एरिया अगर हम बात करें, एरिया अगर किसी चीज के लिए चाहिए तो हम कह सकते हैं कि कोई क्लोज हो, कोई ऐसा डायग्राम, कोई ऐसा चीजें जो क्या हो, क्लोज हो। तो 2 डायमेंशन में आप देखोगे तो 2 ही चीजें आपके पास आ रही है 2 डायमेंशन में बेटा। एक आपके पास आ रहा है क्या, 2 डायमेंशन में एक तो आपके पास आ रहा है हम कह सकते हैं पेरीमीटर बन जाता है, ठीक है बेटा, एक बन जाता है पेरीमीटर और एक बन जाता है आपका एरिया। अब हमारे पूर्वजों ने एक काम बहुत अच्छा कर रखा है कि उन सब ने, हमारे पूर्वजों ने इन सभी डायग्रामों के एरिया और पेरीमीटर पता करने के नियम दे रखे हैं। नियम जैसे हम फॉर्मूला कहते हैं, नॉर्मल फॉर्मूला कहते हैं इंग्लिश में। तो ये चीजें हमें नॉर्मल क्या है, फॉर्मूले इन सब के दे रखे हैं, पूर्वजों ने बना बनू के इस बेचारे चले गए। तो इसका पेरीमीटर और एरिया जो है वो हमें पता है, इन सभी के सर्कल है या आपका पेंटागन है, हेक्सागन है, ऐसे और भी बहुत सारे डायग्राम है जो आपके पॉलीगन है। हम बात करें पॉलीगन, तो ये 2D में आते हैं। मेन क्या है, 2D। तो 2 डायमेंशन में क्या आता है, पेरीमीटर और एरिया। अब हम बात करते हैं 2D के बाद 3D भी आता है, 4D भी आता है, 5D भी आता है, 6D डी भाई साहब चलता ही रहता है बेचारा, ये भी कह रहे। और अब जाके शुरुआत होती है हमारी कहाँ, 3D। जगह कहाँ है भैया, ये रही जगह आपका 3D। तो 3D मतलब 3 डायमेंशन। अब जो हमें पढ़ाया जाएगा चैप्टर, उसमें बात की जाएगी 3 डायमेंशन से बने हुए ऑब्जेक्ट्स की, वस्तुओं की। और ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी वस्तुएं हमारे आसपास भरी पड़ी हैं। हालांकि
टू डायमेंशन में भी हमारे पास चीजों की कोई कमी नहीं है। अगर हम बात करें, बहुत सारी चीजें हैं टू डायमेंशन में। जिस बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये बोर्ड भी आपका टू डायमेंशन ही है। कहीं ना कहीं इसका सरफेस, जिस टेबल पे अगर मैं खड़ा हूं इसके सरफेस की बात की तो ये भी बेचारा टू डायमेंशन में ही आएगा। तो टू डायमेंशन में अगर हम बात करें, और ये फिर आता है आपका थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन में क्या होता है बेटा, इसके अंदर चीजें क्या होती है, इसमें कुछ डायग्राम आपके आते हैं। जैसे हम बात करें, पॉइंट को तो मिटा देता हूं, इसका हम करेंगे ही क्या, बेचारे का काम हो गया है। तो थ्री डायमेंशन में हमारे पास आते हैं कुछ इस तरह के डायग्राम। तो इस तरह के जो डायग्राम हमारे पास आते हैं, ये बन गया भैया क्यूबॉइड। मेरी वजह से तो खैर बना ही है, बात तो सही है। ये मेरी तरफ से क्यूबॉइड बन गया है, कांपते हुए हाथों से, है ना। लाइनें चलो छोड़ो, सब चलता है आजकल, चला दो बस। और ये बन गया भैया एक और डायग्राम, 3D डायग्राम बन रहा है बेटा। ये भी बेचारा 3D है, लेकिन ये सर्कल जैसा लग रहा है, जीरो जैसा, पर कोई बात नहीं, अभी आपको लग जाएगा। ये देखो, कर दी हमने थोड़ी सी कलाकारी भी जरूरी है भाई। ये हो गया। इसके अलावा हम बात करें और थ्री डायमेंशन में बेटा हम देखेंगे, ये भी हमारे पास कुछ है। ये थ्री डायमेंशन हो गया आपका, है ना। उसके बाद हम बात करें, और भी ऐसे डायग्रामों की कमी नहीं है, भरे पड़े। ये भाई साहब कटोरा, यही आजकल रह गया है अगर देखा जाए मेरे पास तो। इसी चलो कोई नहीं, कटोरा हो गया, कटोरी कह सकते हैं। 1 2 3 4 5 चित्र मैंने बना दिए हैं इसमें थ्री डायमेंशन के। अब यहाँ पर दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज तो आती है कि सर एक बात समझ में नहीं आई। आप अभी तो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि ये 0 डायमेंशन है, ये 1 डायमेंशन है, ये 2 डायमेंशन है, आप बोल रहे हो, ये बोल रहे हो आप 3 डायमेंशन है। आपको कैसे पता कि ये डायग्राम 2 डायमेंशन है, ये डायग्राम 3 डायमेंशन है, ये डायग्राम 1 डायमेंशन है और ये 0 है। तो 0 का और 1 का तो चलो हमने बात कर ली। 0 में क्या होता है बेटा, देखो 0 में तो पॉइंट आपका है, जिसमें हम बात करें कुछ है ही नहीं, लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ नहीं। 1 डायमेंशन की बात करें तो 1 डायमेंशन में आपके जैसे लाइन है, या तो लेंथ होगी या उसमें ब्रेथ होगी, कह सकते हो आप। देखो या तो लेंथ है, ब्रेथ, या फिर आप नॉर्मल हाइट कह सकते हो, कोई एक या कोई दो नॉर्मल। इस तरह से अगर खड़ी है तो या तो लेंथ इसको मान रहे हो तो आप हाइट नहीं कह सकते, हाइट मान रहे हो तो इसको लेंथ नहीं कह सकते, इस तरह से। उसके बाद हम बात करेंगे ये 2 डायमेंशन में क्या होता है कि इसके हम किसी भी वर्टेक्स को अगर हम देखें, इसको वर्टेक्स कहते हैं। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन एक दूसरी स्ट्रेट लाइन को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है बेटा, उसे वर्टेक्स कहा जाता है। तो ये आपका है वर्टेक्स। तो इस वर्टेक्स से अगर हम बात करें तो इसके वर्टेक्स से आप यहां से देखो तो 1 2, इसमें देखो 1 2, इसमें 1 2, तो यहां पर भी 1 2 1 2, और ये बेचारा 1 2 1 2 ही कर रहा है। तो ये आपका सब क्या है, 2 डायमेंशन। इसमें भी क्या है आपका 1 2 2 डायमेंशन हो रहा है आपका, ये सब। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये 2 डायमेंशन। और ये वाले डायग्राम क्या आपके 3 डायमेंशन है, यानी 3D है। 3D में जैसे हम बात करें, यहां पर अगर हम इस पॉइंट पर है तो इधर 1 2 3 है ना। यहां पर हम बात करें इसके कॉर्नर पे वर्टेक्स पे तो 1 1 2 3, इसमें यहां पर करें 1 2 3, और ये 1 2 3, और ये 1 2 3, और ये भी 1 2 3। इस तरह से ये 3 डायमेंशन में है। क्या करे बेटा, गरीबी है ना। अमीर होता तो स्मार्ट बोर्ड होता, गरीबी है। चलो ये दिन देखने जरूरी है बेटा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्या कह रहे हो कमेंट में, पैसा स्मार्ट बोर्ड लाने के लिए पढ़ा रहे हो। अरे सही कह रहे हो, ये बात तो सही है यार, कहीं ना कहीं ये बात में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ये सब, इसीलिए 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन में हम बात करेंगे, देखो जैसे हमने बात करी ना यहाँ पे 2 डायमेंशन में क्या होता है आपका पेरीमीटर और एरिया आता है। तो अब मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ ताकि मैं आपको 3 डायमेंशन में और 2 डायमेंशन में और 1 डायमेंशन में आपको बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, इसको रफ करेंगे, और ये हमने इसको भैया मिटा दिया है। जैसे हम अपनी गलतियां कहाँ मिटा रहे हैं यार, आजकल सब चल ही रहा है। और ये चलो यार, ये हो गया आपका 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, सब काट ही दो। तो 3 डायमेंशन वाली जो डायग्राम में अब हम बात करेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है इसको मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको चीजें समझाता हूं। देखो 0 डायमेंशन, ठीक है बेटा। 0 डायमेंशन में क्या होता है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है आपके पास, ठीक है। 1 डायमेंशन की बात करेंगे, अच्छा जैसे पॉइंट बेटा इसमें कुछ नहीं है। 1 डायमेंशन की बात करेंगे तो आप देख पा रहे हो 1 डायमेंशन में भी क्या होता है, सिर्फ एक ही चीज होगी, कोई एक हम कह सकते हैं नॉर्मल, ठीक है।
आप जैसे एक लाइन है, ये 1 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन की बात करें अगर बेटा हम 2D की, तो हम देख पा रहे हैं 2 डायमेंशन में क्या होता है। 2 डायमेंशन में आपका आता है, जैसे हम कह सकते हैं ट्रायंगल, आपका स्ट्रेट, और ये आपका क्वाड्रिलेटरल, आपका सर्कल, पेंटागन, ये हो गया भैया हमारा ये। अब 2 डायमेंशन की चीजों में आप देख पा रहे हो, इन सब में और भी ऐसे बहुत सारे भरी पड़ी है भैया। इन 2 डायमेंशन में क्या आता है, इन 2 डायमेंशन में आपकी आती हैं, आपका आता है एक तो एरिया आता है बेटा, और एक आपका आता है पेरीमीटर। ये 2 चीजें आती हैं 2 डायमेंशन में, ठीक है। एरिया आता है और क्या आता है, पेरीमीटर। और डायग्राम की बात करें तो बहुत सारे डायग्राम है हमारे आसपास। और उसके बाद आता है आपका 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन में क्या आता है बेटा, जो हम डायग्राम की बात करें, डायग्राम में मैं छोटे बना रहा हूं, ध्यान रखना, छोटे बना रहा हूं। जिसको बड़े देखने बेटा जूम कर लेना, मैं तो नहीं बना रहा बड़े, अभी टाइम लग रहा है यार, क्या करें। अब इसको क्या करूं, चलो कोई नहीं, कुछ तो कलाकारी करके, और ये कर दिया है, ये हो गया, 3 ही बने हैं। ये भैया ये लो, ये लो, और ये लो। उसके अलावा भैया और अब क्या बना है, ये तो मैं भी कंफ्यूज हूं यार, ये क्यूब है या क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड मान लेते हैं, क्यूब ही है, ठीक है, क्यूब ठीक है ना। क्यूबॉइड थोड़ा वैसे बना देंगे, क्यूबॉइड, इसको क्यूब मान लेते हैं। क्या करें यार, अब 1 मिनट, इसको भी मान लिया हमने क्यूब। ये लो भैया, ये भी बनके हो गया है तैयार। ये लो भैया वाला जो बात है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल बड़ा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, ले बेटा, है ना, ले बेटा। क्रिश का गाना सुनेगा रे, क्रिश का गाना। ये कुछ डायग्राम मैंने बनाए हैं 2 डायमेंशन में, इसके अलावा और भी हैं। एक बेचारा ये भी है, पर क्या करें, समय के साथ विलुप्त हो गया। ये हमारे जीवन में तो है, पर किताबों से विलुप्त कर दिया इसको। अब यहां पर बात करें, ये डायमेंशन जो मैं 3 डायमेंशन वाले मैंने जो डायग्राम बनाए हैं, अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज की डेट में इंसान प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन करे जा रहा है। दुनिया भर का सामान, दुनिया भर की चीजें मार्केट में अवेलेबल है, पैक। और हम जब किसी भी चीज को मार्केट से परचेज करके लाते हैं, खरीद के लाते हैं, कुछ भी आप खरीद के ले आओ, कुछ भी, लेडीज का सामान, जेंट्स का सामान, या अदर जो भी हैं भैया जेंडर, उनका भी सामान, ऐसी बात नहीं है, सबके लिए कोई भी अगर हम सामान खरीद के लाते हैं तो सामान कहीं ना कहीं उसको पैक किया जाता है, किसी ना किसी रूप में उसको एक आकार दिया जाता है, पैकिंग होती है उसकी, या वो सामान किसी ना किसी शेप में बनाया जाता है। तो हम ये देखते हैं अक्सर कि वो जो सामान हमारा पैक होके आता है, या जिस सामान को हमने खरीद के लाए हैं, वो सामान किसी ना किसी शेप में होगा। और जब वो किसी ना किसी शेप में है, तो वो एक्चुअली में आपका किस शेप में होता है, 3 डायमेंशन में होता है। 3 डायमेंशन में इतने डायग्राम नहीं है, डायग्राम बहुत सारे हैं, लेकिन हमें ये कुछ ऐसे बेसिक डायग्रामों के बारे में पढ़ाया जा रहा है जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, और जिनको हम अपने चारों तरफ, ज्यादातर जो भी आप सामान देखोगे तो ज्यादातर सामान आपको कहीं ना कहीं इसी रूप में मिलेगा, इसी फॉर्म में मिलेगा, 3D में मिलेगा। और जिस व्यक्ति ने इस चैप्टर को सिलेक्ट किया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मैंने बात कही कि वो व्यक्ति काफी, हम कह सकते हैं, मैं तो भाई उसको शुक्रिया ही कह सकता हूं, अब तो वो है नहीं हमारे बीच, जा चुके हैं। जिस व्यक्ति ने भी इसको सिलेक्ट किया होगा, क्या पता हो भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आज हमारे दिलों में जरूर है। कभी ना कभी क्वेश्चन तो आता ही होगा भाई, किस व्यक्ति ने इसको सिलेक्ट करा। और सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति ने बुक में सिलेक्ट करके इसको छपवाया, प्रिंट करवाया, वो तो व्यक्ति है ही महान, लेकिन उससे कहीं ना कहीं ज्यादा महान वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इन डायग्रामों को एक नाम दिया, और इन डायग्रामों के अंदर आप क्या क्या चीजें पता कर सकते हो, क्या क्या चीजें इनके अंदर होती हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करा। और वो भाई हम कह सकते हैं, ज्यादातर कहते हैं लोग, यूनान के जो थे मैथमेटिशियन, उनमें नाम आता है, पाइथागोरस हैं हमारे, और अरस्तु भी कह सकते हैं, आर्किमिडीज भैया तो खैर नहीं, अंकल जी है ना, आर्किमिडीज अंकल जी जो भी हैं। अरे यार ये गलत बोल दिया मैंने, क्या पता भाई किसी का उनसे बहुत प्रति लगाव हो, तो उनके तो मैं कुछ भैया वाली लाइन काटता हूँ, भैया वाली लाइन काट देते हैं, पूजनीय है हमारे, ठीक है। तो और भी ऐसे बहुत सारे डायग्राम हैं, लेकिन उन डायग्रामों में से हमें बस यही डायग्राम पढ़ाए जाएंगे, ये वाले डायग्राम को
नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशन वाली चीजें हैं जो हमारे जीवन में आजकल सबसे ज्यादा क्या होती हैं, यूज। और इनमें क्या आता है, इनको भी हम एक डब्बे में थोड़ा सा पैक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भैया बाहर सर्दी बहुत ज्यादा है, और सर्दी ज्यादा है, और ये आपका आ गया इस तरह से। अब इनके अंदर होती है 3 चीजें। पहली चीज, इनके अंदर पहली चीज होती है पेरीमीटर, ठीक है बेटा, पेरीमीटर। और दूसरी चीज होती है इनके अंदर एरिया, और तीसरी चीज एक और आती है वॉल्यूम। ये दिख भी रहा है, मतलब कैमरे का बेचारा वीडियो यहां तक ही, एक बार चेक करके आता हूं, ठीक है, मोबाइल में चेक कर लूं, देख लूं एक बार क्या हो रहा है। हाँ भैया तो रहा है वॉल्यूम। एरिया यार पेरीमीटर ज्यादा ऊंचा लिख दिया क्या, एरिया कम दिख रहा है ना, पेरीमीटर भी बेचारे चलो आ ही रहा है, बच्चा समझदार हो गया आजकल का यार। तो ये हमारा है क्या, पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं, ये चीजें हमें सीखनी है। सर इसका क्या करेंगे, इन सब चीजों को देखो, इसको सीख के हम ये करेंगे कि यार कल को मान लो इनकेस अगर हम फ्यूचर में कोई भी चीजें करते हैं, जैसे मान लो हम कारपेंटर बन जाते हैं, या हम इंजीनियर बन जाते हैं, या हम कोई और ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हैं, या हम अपने घर में टाइल लगवा रहे हैं, या हम बात करें और भी कोई भी मटेरियल लेके आ रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं कोई भी सामान, तो हम उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, साइज को देखकर क्या होता है उसमें रेट का मोल भाव करते हैं, है ना। तो चीजें क्या होती है यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि इनका एरिया कितना आ रहा है, इनका इसका पेरीमीटर कितना है, इसकी वॉल्यूम कितनी है। और सबसे मेन वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम भी बहुत जबरदस्त चीज है। वॉल्यूम होता क्या है ये हम बात करेंगे, एरिया क्या होता है ये बात करेंगे, पेरीमीटर क्या है इसके बारे में खैर इसमें ज्यादा चर्चा ही नहीं है, खैर है ही नहीं, चर्चा क्या है ही नहीं इसके बारे में, बस एरिया और वॉल्यूम के बारे में बात की जाए। तो 3 डायमेंशन जो बनते हैं हमारे जीवन में, 3D का बेटा एक चश्मा भी आता है। कभी मूवी देखने जाओगे आप, कॉलेज टाइम पे हम भी गए थे 3D में, बड़ा मजा आता है कसम से। 3D वाला चश्मा लगाओ, उसके बाद मूवी देखो आप, अच्छा आनंद आता है, ऐसा लगता है कि आप मूवी में हो, जोड़ देता है आपको। और आजकल एक गेम भी देखी है मैंने, जो नॉर्मल क्या होता है, चश्मा वश्मा लगा के पता नहीं क्या रहता है अलग सा पूरा, वो भी 3D में ही होता है कहीं ना कहीं। उसको जो भी बहुत दो लोगों को देखा है, ऐसा लगता है पगला गए हैं, रियल लगता है, बिल्कुल रियल। चलो अब हम बात क्या करें इसमें, तो 3 डायमेंशन में हम पढ़ें क्या इसमें। अब हम बात करेंगे इन डायग्रामों के बारे में, कि इन डायग्रामों में क्या है, एरिया कहाँ है, सरफेस, वॉल्यूम क्या है, ये चीजें हम बात करेंगे। देखो एरिया तो नॉर्मल क्या होता है, एरिया अगर हम बात करें, ये इनके अंदर की जो जगह है ना बेटा, ये जो इनके अंदर ये क्लोज जो आपका जगह बन रहा है, ये होता है आपका एरिया। लेकिन वहीं पर अगर हम इनकी बात करें, तो इनमें उसको हम एरिया तो बोलेंगे ही बोलेंगे, एरिया बोलेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके आगे एक वर्ड लगाएंगे सरफेस। एरिया मतलब यानी कि सरफेस लगाएंगे, यानी कि सरफेस क्या होगा, एरिया। उसके पीछे रीजन यह है, सरफेस एरिया और एरिया में फर्क होता है बेटा। सरफेस एरिया और एरिया में क्या होता है, फर्क होता है। सरफेस एरिया का मतलब होता है कि किसी भी ऐसे 3D या कोई भी सॉलिड चीज है, उस सॉलिड चीज के सभी तरफ, पूरे तरफ का जो एरिया होता है ना, वो इसमें शामिल होता है। जबकि एरिया में सिर्फ चीजें प्लेन होती हैं, क्योंकि ये डायग्राम जो मैंने बनाए हैं, ट्रायंगल हो गया आपका, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं, मैं एन लिख देता हूं, ऐसे बहुत सारे डायग्राम है आपके जो 2 डायमेंशन में है। 2 डायमेंशन में आप देखोगे तो वो एरिया सारे प्लेन है। तो एरिया सिर्फ उसको कहेंगे जो बिल्कुल प्लेन हो। लेकिन सरफेस एरिया में मतलब क्या होता है, हर जगह आजकल जो बदमाशी चल रही है, लड़कों में भी चल ही रही है कि एरिया में मत आना, ये मत आना। भैया सरफेस एरिया भी बोल ही सकते हो यार, अब तो जमीन, आसमान और पानी, तीनों पे भाई का कब्जा करना चाहते हैं आजकल। तीनों पे ही बदमाशी चल रही है ना, पानी में भी भाई का राज, आसमान में भी भाई का राज, और उसके अलावा जमीन पर भी तो है ही। तो हम कहीं ना कहीं जो डॉन बन रहे हैं, एरिया की जगह आप सरफेस एरिया बोल रहे तो भी ठीक है। ये देखो कोई क्या कह रहा है, एरिया तो कुत्तों का होता है। अरे यार बात तो सही है, ये भी ठीक है। एरिया और सरफेस एरिया में बेटा यही फर्क है कि एरिया किसी चीज का प्लेन होता है, प्लेन एरिया, जैसे नॉर्मल ये व्हाइट बोर्ड है आपका, प्लेन है, ये सरफेस है, ये सिर्फ आपका एरिया है। सरफेस एरिया का मतलब होता है कि किसी चीज का टोटल, कोई सॉलिड। अब जैसे देखो यहाँ पर कुछ मैंने सॉलिड बनाए हैं, पता नहीं आप लोगों को पसंद आएंगे नहीं आएंगे, ये 3D में बनाए हैं। ये आप देख पा रहे हो ये डायग्राम, इसको हमारे पूर्वजों ने एक नाम दिया है कॉन, इंग्लिश में। ये आपका जो है ये पूरा आ रहा है ना, ये नॉर्मल क्या है, ये इस तरह से, ये प्लेन नहीं है, ये कर्व विचार है ना। तो ये आपका है, ये हम बात करेंगे सरफेस एरिया। इसके अलावा हम बात करेंगे, ये देखो
आपका ये सिलेंडर, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये पूरा एक तरीके से कर्व है, प्लेन भी इसमें होगा, इसमें सर्कल आपका जुड़ा हुआ, जैसे ये डायग्राम है आपका क्यूबॉइड, ये देखो खुल गया बेचारा, जादूगर नहीं हो बेटा मैं, इसके अंदर से फूल वूल तो नहीं निकालूंगा कुछ भी, खाली है ये एकदम, देखो ना खाली लग रहा है, खाली है भाई, खाली लगेगा क्या। तो ये आपका खाली है, लेकिन ये क्यूबॉइड है, 3 डायमेंशन है, ये आप देखो, ये देखो इसमें ये है प्लेन। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा ना ये, तो ये आपका सिर्फ नॉर्मल क्या है एरिया, लेकिन जब मैं इस पूरे की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका सरफेस एरिया। उसके अलावा हम बात करें ऐसे और भी मैंने बनाए हैं जो भी हैं, ये आपका एक और ये भी है सरफेस एरिया हम कह सकते हैं इसमें। और एक चीज और समझ नहीं रहा है, ये देखो ये भी आपका क्या है, ये सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हम इनको बोलेंगे, ठीक है, एरिया नहीं बोलेंगे, एरिया सिर्फ प्लेन चीज को बोलेंगे। इसमें जो चीजें यूज हो रही है वो आपका एरिया है, बाकी जो इन सब में यूज हो रहा है ये सब चीजें वो क्या आपका सरफेस एरिया है। तो अब हम बात करें सरफेस एरिया है, ये तो हो गया हमारा। पहले आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ रही है बेटा कि नहीं आ रही? यहां तक कोई दिक्कत किसी को कमेंट में बेटा बोल देना, मैं फिर थोड़ा और इधर सुनो। सबसे बड़ी बात, जीवन में पहली बार वीडियो बना के पढ़ा रहा हूं, अब मैं बता नहीं सकता कि मेरी क्या हालत है, समझ लो डैश बोल देता हूं, बाकी आप समझदार हो, भर लेना उसमें। हाँ ठीक है, वही हो रखा है। लगता था बहुत ही आसान काम होगा यार, ऐसे जाएंगे थड़ाथड़ बोर्ड पे दम लेके पढ़ा देंगे तो भाई कुछ नहीं वे, बकवास है सब भाई। जो नया लोग जो भी भाई वीडियो बनाना चाहे, और मैं तो यही कहूंगा जीवन में बस करो यार, तरक्की करो यार, बनाओ वीडियो बना के पढ़ाओ वढ़ाओ, जो भी वीडियो वैसा उल्टा सीधा मत बनाना वीडियो, जिससे घर वाले थोड़े बेचारे नाराज हो जाएं या उनको अच्छा ना लगे, वैसा वीडियो मत बनाओ। बाकी तो यार बनाओ, काम की चीज है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है यार, इतना आसान नहीं है जितना मैं सोचा था। हम तो ऐसे सोचे जाएंगे एकदम तड़कते फड़कते पहुंच जाएंगे बोर्ड पे, पढ़े बेटा लोग ही देखो ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है यार। हाँ लेकिन मजा तो आ रहा है, मजा आ रहा है यार, आएगा धीरे धीरे मजा ही आएगा। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पेरीमीटर, एरिया और आपका क्या हो गया वॉल्यूम, ठीक है। अभी थोड़ा सा रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, बोल रहा हूँ यार बहुत देर से, बंद कर दूं एक बार, गिर गया हमारा बॉल, बस बेटा कहाँ जा रही है मत आ यार, रोक दिए भाई, रुक गया कि नहीं, रुका कि नहीं रुका, अरे बाबू रुक गया, अरे अभी नहीं रुका यार,